हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो कि है पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप। ऐसा अक्सर देखा गया है कि इंटरव्यू में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है और कैंडिडेट को कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या है और यह क्या चीज़ है जो वो दोनों को अलग करता है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ ये वीडियो ख़त्म होते होते आप पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का अंतर आप जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए तिलक लगा के। तो चलिए, तो यह है हमारा ए पंप इज ए एसेंशियल एलिमेंट फॉर एनी हाइड्रोलिक सिस्टम एक्ट as the input device which takes the power from the prime mover and expands it to the actuator to do some useful work। तो पंप हमारा क्या बता रहा है? पंप एक ऐसा एसेंशियल एलिमेंट है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में जो कि क्या करता है, वह एक्ट करता है ऐसे इनपुट डिवाइस जैसा एक्ट करता है। वह क्या करता है, वह पावर लेता है किससे? प्राइम मूवर से। वह पावर लेता है प्राइम मूवर से और क्या करता है, वह एक्चुएटर में देता है जिससे हम यूज़फुल वर्क उससे हम कर सकते हैं। तो पंप हमारा जनरली बेसिक क्या है? पंप देखिए हमारा बेसिक जनरली हमारा पंप जो है, पंप इज ए सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ हार्ट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी दैट हार्ट सक्स द ब्लड फ्रॉम द आर्टरी एंड सेंड टू द वेन। तो यहाँ हमारा बता रहा है कि जो पंप है पंप हमारा एक हार्ट के जैसा है। हमारा जो ह्यूमन में जो हमारा जो हार्ट दिया हुआ है उसका जो काम है, हार्ट क्या करता है, वह ब्लड को सक करता है और आर्टरी को देता है और क्या करता है, वेन में उसको भेजता है। आर्टरी से हमारा क्या करता है, ब्लड को सक करता है हमारा हार्ट और क्या करता है, किसको सेंड करता है, वेन को सेंड करता है। ठीक है, वही हमारा पंप क्या करता है, हमारा क्या करता है, हाइड्रोलिक पंप सक्स ऑयल फ्रॉम द लो एनर्जी लेवल। पंप क्या करता है, हमारा हाइड्रोलिक ऑयल सक करता है लो एनर्जी लेवल में और कहाँ डिलीवर करता है, हाई एनर्जी लेवल में वह डिलीवर करता है। ठीक है, और द पंप क्रिएट्स द फ्लो बट प्रेशर कम्स ऑन द डिलीवरी लाइन ड्यू टू रेसिस्टेंस अप्लाइड ऑन द पंप। तो जनरली आप इतना याद रखिए कि पंप हमेशा क्या करता है, पंप ओनली क्रिएट्स फ्लो। पंप हमेशा हमारा फ्लो क्रिएट करता है, जो कि जो प्रेशर जो आता है हमारा, प्रेशर जो आता है जो डिलीवरी लाइन में जो हमारा रेसिस्टेंस है उससे हमारा प्रेशर जनरेट होता है। पंप ऑलवेज क्रिएट्स फ्लो। यह हमेशा इंटरव्यू में पूछा गया है कि पंप फ्लो देता है या प्रेशर देता है। तो पंप ऑलवेज क्रिएट्स फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। All pumps have the individual pressure capabilities. Under this pressure, pumps can deliver enough amount of flow required by the system at optimum energy consumption. Sometimes it is called as energy converter, as it converts mechanical energy into pressure energy. In case pump failure, the entire system collapse. तो क्या हमारा बता रहा है कि पंप क्रिएट्स, ये तो हो गया। ऑल पम्प्स हैव द इंडिविजुअल प्रेशर कैपेबिलिटी। सब पंप का अपना अपना कैपेबिलिटीज़ होता है। कोई लो प्रेशर के लिए होता है, कोई हाई प्रेशर के लिए होता है, कोई लो फ्लो, कोई हाई फ्लो। अंडर दिस प्रेशर पम्प्स कैन डिलीवर इनफ अमाउंट ऑफ फ्लो रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम ऑप्टिमम एनर्जी कंजप्शन। तो वह क्या करता है, अंडर दिस प्रेशर, वो जिसका जो रेंज है, मान लीजिए लो प्रेशर में है तो वह पंप उतना ही क्या करेगा, वही प्रेशर रेंज में वह क्या करेगा, डिलीवर करेगा, अपना फ्लो करेगा जो कि सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टर। हमें कभी कभी हम लोग पंप को क्या करते हैं, पंप को हम लोग एनर्जी कन्वर्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह करता है मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और क्या करता है, इन केस पंप फेलियर द इंटायर सिस्टम कोलैप्स। अगर पंप फेल हो गया तो इंटायर जो सिस्टम है पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो यह हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पंप का था। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव। तो सबसे देखिए हमारा क्या है, हम नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को हम
क्या करते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है? एक चीज़ और बोलते हैं हमारा, हम बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक पंप भी बोलते हैं। नॉन पॉजिटिव को हम हाइड्रोडायनेमिक भी पंप बोलते हैं। और हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पंप हम लोग उसको बोलते हैं, इसको हाइड्रोस्टैटिक पंप बोलते हैं। नॉन पॉजिटिव को हाइड्रोडायनेमिक, पॉजिटिव को हाइड्रोस्टैटिक, ये याद रखिएगा, हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पे नॉन पॉजिटिव क्या है, चलिए देख लेते हैं। नॉन पॉजिटिव, तो स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आप अच्छा से देख पाएँ। नॉन पॉजिटिव हमारा क्या है? नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प्स आर नॉट नॉर्मली यूज इन हाइड्रोलिक सिस्टम। मतलब हमारा हाइड्रोलिक पंप में नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं लगता है, लिख दिया, नॉट नॉर्मली यूज इन हाइड्रोलिक सिस्टम। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? तो चलिए उसको भी जान लेते हैं क्यों नहीं लगता है। एज प्रेशर, यहाँ देखिए, एज प्रेशर इंक्रीजेज द फ्लो रेट ऑफ द पंप डिक्रीजेज इवन दो पंप आरपीएम रिमेन्स कांस्टेंट। ये देखिए, इसी के लिए बोलता हमारा, बोल रहा है कि अगर पंप का प्रेशर इंक्रीज किया जाए, अगर एज पंप प्रेशर इंक्रीजेज फ्लो रेट ऑफ द पंप डिक्रीजेज। नॉन पॉजिटिव में यही होता है, अगर प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो फ्लो रेट क्या हो जाएगा? पंप का डिक्रीज करेगा। इवन दो द पंप आरपीएम रिमेन्स कांस्टेंट, आरपीएम सेम होने के बावजूद भी आप जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो पंप हमारा फ्लो रेट ऑफ द पंप डिक्रीजेस, वो घट जाएगा प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो आप। ठीक है, यही बहुत बड़ा अंतर है जो कि इसमें हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ नहीं करते। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द एक्चुएटर नेवर रिमेन कांस्टेंट एट वेरिएबल प्रेशर। तो जो एक्चुएटर का जो स्पीड है हमारा, देयरफॉर द स्पीड ऑफ एक्चुएटर का जो स्पीड है कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि एट वेरिएबल प्रेशर में क्या होगा हमारा? द स्पीड ऑफ एक्चुएटर नेवर रिमेन कांस्टेंट। तो एक्चुएटर का जो स्पीड रहेगा कभी भी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा वेरिएबल प्रेशर में। ठीक है, वेरिएबल प्रेशर में हमारा क्या होगा? प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्चुएटर का स्पीड चेंज हो जाएगा, घटाएंगे तब भी चेंज हो जाएगा। तो मतलब अलग वेरिएबल होगा। वेरिएबल प्रेशर में हमारा स्पीड हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा एक्चुएटर का। ठीक है, और हमारा देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज ए कॉमन पंप अंडर दिस कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में, नॉन पॉजिटिव कैटेगरी में हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है। हमारा बेस्ट एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूगल पंप है। आपको ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं मिलेगा जहाँ कि आप सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं लगता हो। यहाँ तक हम जो घर में यूज़ करते हैं पंप पानी उठाने के लिए, जो टैंक में भरने के लिए, तो वो अभी हम सेंट्रीफ्यूगल पंप ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं, दिस टाइप ऑफ पंप हैज़ नो पॉजिटिव सील बिटवीन सक्शन एंड डिलीवरी, देयरफॉर अंडर प्रेशर सम पार्ट ऑफ द ऑयल फ्लो बैक टू द डिलीवरी टू सक्शन एज डिक्रीजेज द नेट फ्लो रेट। तो इसमें क्या बोल रहा है हमारा? इसमें हमारा बोल रहा है कि दिस टाइप ऑफ पंप हैज़ नो पॉजिटिव सील बिटवीन सक्शन एंड डिलीवरी। सक्शन और डिलीवरी में पंप का बीच में कोई पॉजिटिव सील नहीं है सक्शन और डिलीवरी में। तो होगा क्या कि जब भी जब प्रेशर में जब आएगा तो क्या होगा? कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? वह वापस चला जाएगा डिलीवरी टू सक्शन में चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव सील नहीं है हमारा सक्शन और डिस्चार्ज के बीच में। तो जब प्रेशर कुछ होगा तो क्या हो जाएगा? ऑयल हमारा क्या हो जाएगा? बैक चला जाएगा डिलीवरी से सक्शन में, एंड डिक्रीजेज द नेट फ्लो। जब वह वापस बैक चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा फ्लो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए, यह हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप कुछ इस तरह दिखता है। ये देखिए, सेंट्रीफ्यूगल हमारा कुछ पंप इस तरह दिखता है। यह है हमारा सक्शन, ठीक है, और यह हमारा डिस्चार्ज, यह डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है हमारा पंप। ठीक है, अब देख पा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे
वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इसलिए हम लोग नेक्स्ट जाते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। यह हो गया हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या बोलता है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स आर यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम। यह हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में ही पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज होता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ पंप द फ्लो रेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट एनी प्रेशर। ये देखिए सबसे मेन चीज़ है, एट इन दिस टाइप ऑफ पंप, इस पंप में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में द फ्लो रेट रिमेन कांस्टेंट इन एनी प्रेशर। फ्लो रेट जो रहेगा, अगर 75 LPM का अगर फ्लो रहेगा तो वह कांस्टेंट रहेगा, 5 बार में भी, 25 बार में भी, 100 बार में भी वह 75 LPM ही देगा, ठीक है। फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा कोई भी प्रेशर में, सबसे बेस्ट चीज़ है इसका। इफ़ RPM ऑफ द पंप रिमेन कांस्टेंट, वही चीज़ बोल रहा है कि अगर RPM अगर कांस्टेंट है तो हमारा जो पंप का फ्लो रेट है वह हर प्रेशर में उतना ही ऑयल देगा। 5 बार में 75 LPM है, 10 बार में भी 75 LPM, 50 बार में भी 75 LPM, ठीक है। तो इसमें और क्या पढ़ते हैं और देखते हैं, हमारा येलो ले लेते हैं। देयर इज़ ए पॉजिटिव सील बिटवीन सक्शन एंड डिलीवरी इन दिस टाइप ऑफ पंप। तो उसमें क्या था, हमारा पॉजिटिव सील नहीं था हमारा सक्शन और डिलीवरी में, लेकिन इसमें क्या हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव सील है सक्शन और डिलीवरी में। उसमें क्या हो रहा था कि पॉजिटिव सील नहीं था सक्शन और डिलीवरी में, तो क्या हो रहा था हमारा कुछ सर्टन प्रेशर में डिस्चार्ज का प्रेशर बैक फ्लो आ जा रहा था सक्शन में, जिससे क्या हो रहा था हमारा फ्लो भी घट जा रहा था। इसलिए इसमें पॉजिटिव सील दिया गया है, पॉजिटिव सील दिया हुआ। देयरफॉर ऑयल सक्ड बाय द पंप्स फ्लो टू डिलीवरी साइट विदाउट रिटर्निंग टू टैंक। बिना टैंक का रिटर्न किए, बिना टैंक रिटर्न हुए वह ऑयल आगे जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे इट मेंटेन ए कांस्टेंट फ्लो रेट एट एनी प्रेशर। इसलिए वह पीछे नहीं जाएगा, इसलिए क्या है हमारा, वह क्या करेगा, इन दिस वे इट टेक्स ए मेंटेन ए कांस्टेंट फ्लो रेट एट एनी प्रेशर। तो वह फ्लो रेट हमारा कांस्टेंट फ्लो रेट मेंटेन करेगा एट एनी प्रेशर, एट एनी प्रेशर, ठीक है। आगे अब कलर फिर से चेंज करते हैं। द कांस्टेंट फ्लो रेट कीप्स द स्पीड ऑफ द एक्चुएटर कांस्टेंट। कांस्टेंट फ्लो रेट रहेगा तो क्या होगा हमारा, आपका जो स्पीड का जो एक्चुएटर है वह भी कांस्टेंट रहेगा। द कांस्टेंट फ्लो रेट कीप्स द स्पीड ऑफ द एक्चुएटर कांस्टेंट। फ्लो रेट कांस्टेंट है तो आपका एक्चुएटर भी कांस्टेंट है। गुड। पर्टिकुलरली एट हायर प्रेशर सम ऑयल लीक्स इंटरनली। जब हाई प्रेशर में जाएंगे तो ऑयल थोड़ा लीक करेगा, ठीक है। बट द इफेक्ट ऑफ द लीकेज इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द फ्लो रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। लीकेज मतलब जो लीकेज रहेगा हमारा, इफेक्ट ऑफ लीकेज इज नेग्लिजिबल, मतलब इतना माइनर लीकेज होगा आपको पता भी नहीं चलेगा इन कंपेरिजन टू फ्लो रेट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंपेयर में ये जो लीकेज है उसको बहुत नेग्लिजिबल माना जाता है। तो यह देखिए हमारा, यह है हमारा हाइड्रोलिक पंप, ठीक है। यह है हमारा एक केयर पंप लगा हुआ है, केयर पंप यहाँ से सक करेगा, देखिए लिखा हुआ सक्शन, ये हो गया डिलीवरी, ठीक है। इसमें देखिए क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हियर पुशेस द ऑयल इनटू द पंपिंग चैम्बर टू फिल द। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो प्रेशर लग रहा है तो उसको क्या करेगा, यहाँ का ऑयल को पुश करेगा, ठीक है, पुश, ठीक है, पुश टू द प्लम्बिंग चैम्बर ऑफ द फिल। तो यहाँ पर पुश करेगा। ऑन टिक द इंटेक स्ट्रोक द पंप पिस्टन मूव्स आउट एक्सपेंडिंग द पंप चैम्बर स्पेस। जब ये क्या होगा, जब ये इधर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे सक्शन क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑयल तुरंत यहाँ से घुसना शुरू हो जाएगा। देखिए ऑयल घुसना शुरू हो गया, ठीक है। पार्शियल वैक्यूम जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और ये जो बॉल देख रहे हैं यह क्या हो जाएगा, यहाँ चिपक जाएगा, जिससे क्या होगा, इधर का ऑयल नहीं जा पाएगा, और ये बॉल क्या हो गया, उठ गया, तो यहाँ से ऑयल इसमें तुरंत ये चैम्बर में भरना शुरू हो जाएगा। जैसे चैम्बर में भर गया, जब इसको आप पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बॉल यहाँ पे आके यहाँ अटक जाएगा। ये बॉल यहाँ अटक गया,
यहाँ अटक गया तो ऑयल इधर जाएगा नहीं, और यहाँ पे एक बॉल को पुश करके एक्चुएटर में चला जाएगा, यहाँ पे एक्चुएटर में चला जाएगा। एक्चुएटर लिखा हुआ तो है एक्चुएटर। तो यही बेसिक डिफरेंस बिटवीन है, यही बेसिक डिफरेंस है जो कि हमको याद रखना है, और हमेशा इसको याद रखना है क्योंकि यह इंटरव्यू में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको जानना है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या क्या आता है तो उसको भी हम बता सकते हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो एक वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बताइए।